की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। मीडिया और सोशल मीडिया सच को आप तक पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम। कैसे आम जनों तक वो तमाम खबरें जो मुल्क के किसी भी कोने में होती हैं वो हूबहू उसी तरह से जिस तरह से घटी हैं वो आप तक पहुंच जाएं और आप भी देश में होने वाली तमाम घटनाओं से अवगत रहें और अपडेट रहें। इसी के लिए लोग मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या मीडिया और सोशल मीडिया झूठ का अड्डा बन जाएगा, ये आपने कभी सोचा था? मैं समझता हूँ शायद आप जवाब देंगे नहीं। पहले आपने सुना होगा कि टीवी चैनलों पर बड़े चाव के साथ, बड़ी दिलचस्पी के साथ लोग खबरों को सुना करते थे। मकसद ये होता था कि हम पूरी भारत और दुनिया की खबरों से पूरी तरह से बाखबर हो जाएं, यानी कि हम गाफिल तो नहीं हैं, कहीं गफलत में तो नहीं है, क्या हो रहा है दुनिया में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम नहीं जानते। लेकिन बाद में एक माहौल बनाया गया कि नहीं, टीवी चैनलों पर जो खबरें हैं वो पहले से स्क्रिप्टेड हैं और वो किसी के दबाव में चलाए जाने वाली खबरें हैं और किसी के गोद में बैठकर ये टीवी चैनल के लोग खेलते हैं, इसीलिए इसका नाम गोदी मीडिया रख दिया गया। ठीक है साहब। उसी बीच में एक नया दौर आया, नया ज़माना आया और यूट्यूब का रिवाज शुरू हुआ। यूट्यूब पर कई खबरिया चैनल भी सक्रिय हुआ और अच्छी खबरों को आप तक पहुंचाना शुरू किया। लेकिन इसी बीच यूट्यूब चैनलों की बाढ़ आई देश में और यूट्यूब चैनल टीवी चैनलों से भी ज़्यादा बेलगाम होता चला गया। अब हालात ये हैं कि सरकार यूट्यूब चैनलों पर भी लगाम लगाने में पूरी तरह से विफल हो रही है। मैं ये कह सकता हूं कि सरकार ने या तो आंखें बंद कर ली हैं या फिर सरकार को इसमें ही मज़ा आ रहा है। हालांकि सरकार अपने बचाव के नाम पर कुछ यूट्यूब चैनल के पत्रकारों को भी गिरफ्तार करने में कहीं हिचकती नहीं है। किसान आंदोलन के समय आपने वो खबरें सुनी होंगी जब सिंघू बॉर्डर पर एक यूट्यूब चैनल के बड़े पत्रकार की गिरफ्तारी होती है और उन्हें जेल में डाला जाता है, उन पर कुछ मुकदमे लगाए जाते हैं। बाद में तमाम बड़े बड़े पत्रकारों के धरना और प्रदर्शन के बाद किसी तरह से उस पत्रकार की रिहाई मुमकिन हो पाती है। अभी त्रिपुरा में जो है दंगा हुआ, इस दंगे को लेकर कई तरह की खबरें आती रहीं। खबरें दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष की चल रही थी। निष्पक्ष खबरों का बहुत अभाव देश में हो चुका है। पक्ष में खबर और विपक्ष में खबर का मतलब यह है कि यूट्यूब चैनलों में भी और टीवी चैनलों में भी एक मुस्लिम पक्ष हो गया है, एक हिंदू पक्ष हो गया है, या यूं कह लें एक सरकार पक्ष हो गया है और एक विपक्ष हो गया है, लेकिन निष्पक्ष कोई नहीं है। इस पक्ष और विपक्ष में जनता जो है वो पेड़ी जा रही है। और आपको बताऊं कि अभी त्रिपुरा से जुड़ी कई खबरें सामने आई। एक ये कि फैक्ट फाइंडिंग के लिए कुछ वकील दिल्ली से गए थे जिन पर UAPA लगा दिया गया। ये खबर आप तक पहुंची ही थी। एक नई खबर कल आ गई कि स्मृति शकुनिया और स्वर्ण झा नाम की दो महिला पत्रकार जो दोनों के दोनों यूट्यूब चैनल के पत्रकार हैं, उन्हें त्रिपुरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया एयरपोर्ट से ही, जब वो दिल्ली के लिए रवाना होना चाह रही थी और एयरपोर्ट के करीब पहुंच चुकी थी। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप यह है कि फर्जी खबर, गलत तथ्य, यानी वो खबर जिससे लोग उत्तेजित हों या दंगा भड़के, ऐसी खबरों को इन लोगों ने चलाया है। और ये समझिए कि मतलब वातावरण को खराब करने का पूरी तरह से आरोप है। अब मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाता हूं। पहले भी एक बार मैं एक एपिसोड चला चुका हूं और मैं जब ये चीज़ चलाता हूं तो कई लोगों के निशाने पर मैं खुद आ जाता हूं। लेकिन अफसोस है कि सरकार भी और जनता भी, और जनता में मैं स्पेशली मुसलमानों से कहता हूं, मुसलमानों में ज़्यादा ये है, मुस्लिम नौजवान ऐसी खबरों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाते हैं जो बगैर सर और पैर के है, कहीं से भी तथ्य नहीं है। यानी 1%, आधा प्रतिशत भी अगर सच हो तो माना जाए। आपको एक दिखाता हूं, यूट्यूब चैनल है
नेशन टीवी नाम है, यूट्यूब चैनल है। कंगना पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई से घसीटते ले गई राजस्थान और जेल में ठूंस कर जमकर की कुटाई। आपको यकीन हो गया, लेकिन कई लाख लोगों ने इस चैनल के न्यूज को देखा है। ये थंबनेल है जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूं। क्यों आप शेयर कर देते हो, यह भी ताज्जुब की बात है। और क्यों सरकार ऐसे चैनलों पर खबर। उसी का दूसरा थंबनेल, राजनाथ सिंह ने मारी मंत्री पद को ठोकर, फेंक दिया उठा के। कांग्रेस को मिला राजनाथ का साथ। बहुत अच्छी खबर, आप खुश हो रहे होंगे। मोदी शाह के भी उड़े होश, मचा हड़कंप और वो। ये खबर भी खूब शेयर किया गया, जबकि 100% नहीं 200% झूठ और तथ्यहीन, आधारहीन और बनावटी बातें हैं। और ये सब लोगों को उत्तेजित करने, भ्रमित करने और लोगों को बेवकूफ बनाने का ये बहुत बड़ा हथकंडा बना हुआ। तीसरा उसी चैनल का, आजमगढ़ में शाह पर टूट पड़ी जनता। वहां एक भी पुलिस नहीं थी, बेचारे अमित शाह अकेले थे, वहां टूट पड़ी जनता। गुस्साए लोगों ने मंच से कॉलर पकड़ के खींचा, लिखा हुआ है इसमें, का मंच से खींचा, उठा के जमीन पर पटका। ये थंबनेल पर लिखा, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। योगी की भी खड़ी हो गई खटिया। मंच पे अलग कोई खटिया होता नहीं है, खटिया इसने खड़ी की। और जितने भाजपाई थे सब भाग गए। वो कौन सा पहलवान था जिसने घिसेटा। कोई इस चैनल वालों को कॉलर पकड़ के घिसेट के पूछे कि जरा वो तस्वीर दिखा मुझे, कि और सरकार भी चुप। सरकार ऐसे चैनलों पर कार्रवाई नहीं करेगी। कार्रवाई करेगी जो तथ्य दिखाने की कोशिश करेगा, उस पर कार्रवाई हो गई। एक चैनल है लोकतंत्र टीवी। देश में छिड़ा धर्म युद्ध, बाप रे बाप, छिड़ चुका धर्म युद्ध। राम अपने बाप की औलाद नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, और न मैं कभी कहूंगा जिंदगी में। ये जो है लोकतंत्र टीवी नाम का एक चैनल है, उसने थंबनेल में लिखा, नहीं राम अपने बाप की औलाद नहीं, माता कौशल्या चरित्रहीन। ये थंबनेल में है और इसको खूब शेयर किया जा रहा। यानी इतना ज्यादा अस्तर गिरेगा कि अब राम को गाली, कृष्ण को गाली, अल्लाह को गाली, नबी को गाली, और उसको शेयर किया जाएगा। एक पक्ष इधर शेयर कर रहा है, एक पक्ष उधर शेयर कर रहा है, दोनों तरफ तनाव, नफरत और क्या कहते हैं, अलगाव। यही एक मकसद है। और इसका मकसद क्या है थंबनेल बनाने वालों का? इसका मकसद है कि किसी भी तरह से हम पैसा कमा लें। आपको याद होगा टीवी चैनलों पर यही आरोप तो आप लगा रहे हैं कि पैसे लेकर खबरें चलाती हैं, और गोदी मीडिया इसीलिए आपने नाम रखा। ये लोग क्या करते हैं, यूट्यूब चैनल से पैसे आते हैं ऐड के, तो जितना ज्यादा चलेगा वीडियो उतना ज्यादा ऐड आएगा। तो पैसे के लिए मतलब देश, समाज, धर्म, जाति, कानून सबको ताक पर रख देंगे। सरकार बेलग जो है आंखें बंद किए हुए ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लगाती। तीसरा एक चैनल है, देखिए साहब, लाइव टीवी। कर्नाटक बीजेपी का सुपड़ा एकदम साफ। ये गए थे वहां पोछा लगाने के लिए, सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की बनेगी सरकार, बीजेपी 80, कांग्रेस 120। चुनाव, अभी उपचुनाव हुआ था, उपचुनाव में एक दो ज्यादा सीटें कांग्रेस को मिल गई। जो सीटें कांग्रेस को मिली वो आप दिखा दीजिए, जो भाजपा को मिली वो तो झूठ। लोग देखे जबरन, सुपरा साफ। प्रधानमंत्री ने दिया इस्तीफा, लाइव गृह मंत्री ने दिया इस्तीफा। ये मैं पहले आपको दिखा चुका हूं, पता नहीं आपका मेमोरी क्या है, भूल जाते हैं। इसी तरह के चैनलों को आप लोग फिर देखने लगते हैं। तीसरा एक बेचारा है डेली हिंद न्यूज। 70 लाख मुस्लिम सड़कों पर उतरे। किस काम के लिए उतरे? कोई कामकाज तो मुसलमान के पास है नहीं। 70 लाख मुस्लिम सड़कों पर उतरे, गुड़गांव में रचा इतिहास, और मैदान छोड़कर भागे भाजपाई। बेचारा मुसलमान गुड़गांव का आज भी रो रहा, कानूनी लड़ाई लड़ रहा, हर जगह भाग दौड़ कर रहा, और 70 लाख उतरे और भाजपा भागा और खट्टर भागा। अरे सब भाग ही गया तो फिर नमाज से रोकने वाला कौन आ गया? मतलब ये चीज, और इसको लाखों लाख लोग देख रहे हैं। देखने वालों के अक्ल पर जितना हंसा जाए कोई काम ज्यादा नहीं है, कम ही है। एक चैनल और है साहब, इनसे भी मिलिए। ये भी कहते हैं लाइव सच लाइव देखो, या सच आप तक चैनल का नाम है। लाइव सच देखो और लाइव झूठ देखिए पहले। ओवैसी का 40 पार्टियों से महागठबंधन, अखिलेश भी शामिल, राजभर भी शामिल। गठबंधन का हिस्सा बने राजभर, ओवैसी को ताज मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब
वो वीडियो कैसे चले, उसके लिए सारी मनगढ़ंत बातें, न 40 पार्टियों से गठबंधन ओवैसी का है, न अखिलेश अभी तक उसमें शामिल हुए, राजभर शामिल थे वो हट चुके, लेकिन ये इस तरह का न्यूज़ चलाएंगे ताकि लोग वो मैंने इस तरह से देखें। अब ये लोकतंत्र टीवी एक और चलाता आरएस, देखिए कितना खतरनाक है, इस थंबनेल को आप देखिए, क्या मुल्क में यही होगा? कितना खतरनाक है, आप इसको समझिए। और इसको आप लोग आगे अगर बढ़ाते हैं तो आप भी मुजरिम हैं, सरकार तो मुजरिम है ही। सरकार को फौरन ऐसे चैनलों पर, ऐसे कंटेंट पे लगाम लगा देना चाहिए। आरएसएस काटे जाएंगे, अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे, कोई राम नहीं बचाएंगे। क्या मतलब है साहब? ये क्या मैसेज क्या देना चाह रहे हैं? किसने इस तरह की बात कही? किसी ने नहीं कही, सिर्फ चैनल वालों ने अपने व्यूज बढ़वाने के लिए इस तरह का कंटेंट लगाया। और अगर किसी ने इस तरह की बात कही तो उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो इस तरह की, कौन कह रहा है कि आरएसएस काटे जाएंगे और अल्लाह अल्लाह चिल्लाएंगे, कोई राम न काम आएंगे और मोदी भी मारे जाएंगे और अमित शाह भी कूटे जाएंगे? क्या हो रहा भाई, हो क्या रहा ये? और इस तरह से थंबनेल लगाए जा रहे हैं, पूरे यूट्यूब का जनाजा निकाल कर रख दिया। और जनाजा निकालने में, कांधा देने वालों में हम और आप भी शामिल हो रहे हैं, सरकार तो शामिल हो ही रही है। त्रिपुरा में लाइव सच देखो का एक और है, त्रिपुरा के हिंदुओं से लेंगे बदला। कौन कह रहा? कोई नहीं कह रहा, कोई नहीं कह रहा, ये खुद चैनल वाला कहता है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इसको देखें। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि फैक्ट दिखाने वाले, सच दिखाने वाले और तथ्यों पर आधारित स्टोरी आप तक पहुंचाने वाले और सही खबर, वास्तविक खबर को आप तक पहुंचाने वाले सर पकड़कर रो रहे हैं और सरकार के भी निशाने पर भी वही है। और झूठ दिखाने वाले, नफरत फैलाने वाले और अलगाव फैलाने वाले, धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने वाले, समाज के खिलाफ नफरत फैलाने वाले का बोलबाला हो रहा है। आपका भी समर्थन मिल रहा, सरकार का भी समर्थन मिल रहा। बड़ा सवाल है आपके लिए भी और सरकार के लिए भी कि क्या देश में नफरत के बाजार को इस तरह से गर्म करने दिया जाए? क्या इसकी खुली इजाजत हो कि कोई भी रामकृष्ण और बुद्ध और क्या कहते हैं प्रोफेट मोहम्मद और इत्यादि तमाम आस्थाओं के केंद्र में रहने वाले शख्सियतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करता रहे और उसे खुली छूट मिलती रहे? कहा जाता है राम राज है या राम राज आएगा। बहरहाल ये दोनों बातें भी एक काल्पनिक ही हैं, ना है ना आएगा। लेकिन जो कुछ भी है वो सही नहीं है। सरकार बिल्कुल सोशल मीडिया को लेकर कहीं से भी संवेदनशील नहीं है और जनता भी पूरी तरह से बेलगाम है। बहरहाल चिंता का विषय है बुद्धिजीवियों के लिए, समाज सेवियों के लिए और देश प्रेमियों के लिए। देश प्रेमियों को सजग होने की ज़रूरत है और देश प्रेमियों को इसके प्रति आवाज़ उठाने की ज़रूरत है और ऐसे चैनलों को ब्लॉक मारें, इसकी रिपोर्ट करें जो लोग इस तरह का नफरत फैला रहे हैं। बहरहाल मैं तो निशाने पर हूँ। आप देखता हूँ कि हमारे इस मेहनत का क्या असर होता है, क्या कुछ लोग गंभीरता से इस बात को लेते हैं, रिपोर्ट्स करते हैं। यूट्यूब को रिपोर्ट्स करें, सरकार को रिपोर्ट्स करें, ये मेरी विनती है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो देश में नफरत 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 और सिर्फ नफरत ही नज़र आएगा। प्यार मोहब्बत और सच्चाई का खात्मा हो जाएगा। इसलिए सच को बचाना है, प्यार को बचाना है, मोहब्बत को बचाना है, इंसाफ को बचाना है, अमन भाईचारा को बढ़ाना है। तो आपको आपकी नज़र इस पर भी होनी चाहिए कि सोशल मीडिया पर जो लोग नफरत फैला रहे हैं चंद सिक्कों की वजह से, ऐसे लोगों का भी बायकॉट होना चाहिए। बहरहाल इंतज़ार है हमें आपकी प्रतिक्रिया की। आप अपनी राय से हमको ज़रूर अवगत कराएं ताकि आपके राय और आपके मशवरे की रोशनी में हम अपने आगे की रणनीति तय करें। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।